संगीत रागी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। संगीत रागी जी, क्या है मुस्कुराहट के पीछे की वजह? नहीं, मुस्कुराहट के पीछे बस छोटी सी यह है टिप्पणी है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई वो सम्मान के योग्य थे और उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। कांग्रेस की तरफ से जो अक्सर बात करने वाले पूनावाला जी कह रहे थे कि वो सम्मान के पात्र हैं, बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो दे क्यों नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी नरसिंह राव को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? कांग्रेस पार्टी ने तो नरसिंह राव को उनके 100 को कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं जाने दिया। कांग्रेस को उनको सारी प्रक्रिया की ताकि उनकी देह की जो अंतिम क्रिया हो वो दिल्ली में नहीं हो, वो हैदराबाद में हो जाकर के आंध्र प्रदेश में उनके गांव में हो, ये उनका सारा युगत किया। जहां तक सम्मान की बात है तो कांग्रेस पार्टी ने अपने को, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो अपने जीवित रहते दे दिए, श्रीमती इंदिरा गांधी थी तो 71 के बाद अपने आप दे दिए, फिर श्री राजीव गांधी जी को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको दिया। तो ऐसे ही यदि उसी परंपरा को देके तो हमको दे देना चाहिए था इन सारे लोगों को, लेकिन नहीं दिया। देखिए, मैं मानता हूं कि ये सम्मान एक पीढ़ियों का सम्मान है और उसमें विचारधारा नाम की चीज कोई नहीं है, राजनीति भी कोई चीज नहीं है। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति से आते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो है, जिसे आप और हम दक्षिणपंथी राजनीति से कहते हैं, वो राजनीति से आते थे। स्वामीनाथन का किसी राजनीति से लेना नहीं था। भारत की हरित क्रांति के वो जनक के तौर पर हमारे सामने जाने जाते हैं। नरसिंह राव जो हैं वो भारत में बाजार व्यवस्था को पुष्ट करने और भारत की अर्थव्यवस्था को, जो हिंदू ग्रोथ रेट जैसा दबी कुचली अर्थव्यवस्था थी, उसे एक नए पटरी पर लाने के लिए, बाजार उन्मुख और डिमांड लेड ग्रोथ के लिए उन्होंने बाजार को खड़ा किया। आज जिस भारत के पुरुषार्थ को, औद्योगिक पुरुषार्थ को आप देख रहे हैं, बाजार के पुरुषार्थ को देख रहे हैं, उसका श्रेय श्री नरसिंह राव जी को जाता था। और चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो किसानों के नायक हैं और ये एक पूरी पीढ़ी है। मतलब ऐलान के साथ ही कैसे जुबान बदल जाती है जी हो, भारत की नरसिंह राव जी को इसलिए भी आप लोग याद रखते रहे हैं क्योंकि 1992 में बीजेपी की 4 सरकारों को बर्खास्त भी किया गया था उनकी ओर से, 6 दिसंबर की घटना के बाद। संगीत रागी जी, नरसिंह राव की ये भी तो पहचान है। चित्रा जी आपने सही कहा। चित्रा जी आपने सही कहा। गलत आप करेंगे तो उसके लिए भी आपको वो जरूर कोसे जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज जरूर बताया है कि जब सम्मान देने की बात हो और राजनेताओं को सम्मान देने की बात हो तो हमको वैचारिक अधिष्ठान से बाहर जाकर के देखनी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने कार सेवकों पर हत्या करवाई। सरजू के रक्त को कार सेवकों, निहत्थे कार सेवकों से लाल कर दिया, लेकिन पद्म भूषण देने की बात थी। ये तो एक गलत सौदा था। राजनीतिक तौर पे तो नफा का ये सौदा नहीं था। बहुत सारे हिंदूवादी लोग थे जिनका बहुत गलत प्रतिक्रिया किए थे, उनको नहीं देना चाहिए था। मुलायम सिंह जैसे हत्यारे आदमी को नहीं देना चाहिए था। लेकिन राजनीति में मुलायम सिंह के योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उनका भी सम्मान किया। तो इस सम्मान को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जी को पहले से पता था? मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों से बिल्कुल बचने की जरूरत है। बिल्कुल मर्यादा होनी चाहिए, भाषाई मर्यादा होनी चाहिए। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन माना यही जा रहा है, ठीक है, मैंने शब्दों की मर्यादा के लिए टोक दिया। शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग वर्जित होना चाहिए और चैनल बिल्कुल इससे एसोसिएट नहीं करता है इस बयान को अलग रखते हुए। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन पश्चिमी यूपी में तो खेल बिगाड़ दिया ना। अब आप लोगों ने कहा 111 सीटें, 125 सीटें विधानसभा में जीती थी जयंत चौधरी के साथ मिलकर। अब वो उधर चले गए तो आप लोग के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी 2024 की पॉलिटिक्स। देखिए, किसान हमेशा से, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान को सताया है और किसानों का अपमान किया है, किसान अपने अपमान का बदला लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये लागू नहीं कर रहे हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर देना चाहते आप? क्या आपको डर है? और नेताजी तो हमेशा, आदरणीय नेताजी हमेशा से भारत रत्न की मांग करते रहे हैं। समाजवादी ने सबसे पहले मांगा था और यही नेताजी थे जिन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम आदरणीय चौधरी चरण सिंह के नाम से रखा था, जैसे कि हमेशा से लोग उनको याद रखें। इस बदतमीज को चुप कराइए। इस बदतमीज से बात नहीं करना चाहता जिसको थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा ध्यान रखेंगे, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मुझे बार बार ये अच्छा नहीं लगता है इस तरह से बताना। अनुराग जी, बिना इधर उधर के शब्दों का इस्तेमाल किए टॉपिक पर बोलिए। नहीं बोलते।
ये गलत बात है। मैंने उनको टोक मैं कह रहा था कि जिस तरह से नहीं, जिस तरह से आपने देखा आदरणीय नेताजी हमेशा से चौधरी साहब का सम्मान करते थे, तो मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम, जब उसमें बागपत होती थी, बागपत के नाम मेरठ में ही बागपत आता था, मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रखा था। ठीक है। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा लोग उनको याद रखे, गुरु मानते थे। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये सरकार ने, और आपने देखा लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी समाजवादी सरकार की देन है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिनों से सरकार यहाँ पे है, यूपीए 2 क्या में इसके रखा पहले गया था, सरकार जयंत क्या चौधरी जी किसानों बता का रहे थे अपमान प्रेस करने का कॉन्फ्रेंस मतलब, सुनिए हाँ। मेरी बात, अपमान किसानों का लगातार ये अपमान करती रही सरकार। और मैं तो कहता हूं भारत रत्न तो वो तो जनता ने भारत रत्न को बहुत पहले ही दे दिया था। इतने बड़े निकट के नेता थे वो। तहसीन ये पूनावाला जी, सरकार संगीत रागी जी ने जो बड़ी बात कही थी कि यूपीए के पास मौका था लेकिन उसने मौका गवा दिया, और अब जब बीजेपी दे रही है तो फिर आप लोग उसमें कमियां निकाल रहे हैं। कौन कमियां निकाल रहे हैं? सबने इस पैनल पे बधाई दी, किसने कमियां निकाली? कमियां भाजपा वाले। इनका चित्रा जी आपके वॉलेट में होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सबके पास होता है विक्टिम कार्ड। ये खाली विक्टिम कार्ड निकालते। अरे अनुराग भाई ने कोई कहा, मैंने कुछ कहा, किसने कहा? ये लोग खुद ही दे रहे, खुद को बधाई देते, फिर खुद रोते बोलते ये रो रहे। अरे कौन रो रहा है? हम तो बधाई दे रहे, नहीं दिया हमने, ठीक है नहीं दिया, आपने दिया, हम आपको भी बधाई दे रहे। आप इस बार सियासत कर रहे हैं। सवाल ये है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट जब यूपीए की सरकार थी 4.82, ये इंडिया टुडे का फैक्ट चेक है, आपका इंटरएक्टिव फैक्ट चेक, इनका है 3.2। किसानों ने ज्यादा आत्महत्या आज की। कल शाम की बातें चित्रा जी, आप जानते हैं यहां नोएडा में जाम था, किसान जा रहे थे दिल्ली। किसान इतने बेगुनाह है, हमारे मासूम किसान जा रहे दिल्ली। अभी भी बोलकर गए हैं ना कि किसानों में भी अलग अलग ग्रुप बन गया है। अरे एक किसान 13 फरवरी को करने वाले हैं, दूसरे अब 16 फरवरी को, तीसरे किसी और दिन। लेकिन कुछ लोग बीजेपी से खुश नजर आ रहे हैं, तो उसमें भी तो अलग अलग ग्रुप दिखाई दे रहा है ना। लेकिन है तो किसान, ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। बिल्कुल, किसानों की बात सुनी जानी चाहिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। संगीत रागी जी, किसानों के हक की बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कब करेगी सरकार? या इस पैनल से बार बार यही पूछा जा रहा है। बोलिए संगीत रागी जी। चित्रा जी, जब किसान आंदोलन हुआ था तो योगेंद्र यादव जी ने एक बड़ी टिप्पणी की थी कि हमने तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जमीन तैयार कर दी थी कांग्रेस के लिए। अरे आप योगेंद्र यादव कांग्रेस उस फसल को नहीं काट पाई तो ये दोष कांग्रेस का है, हमारा तो मूलतः ये जो किसान आंदोलन है वह किसानों की खुशहाली से ज्यादा, किसानों की खुशहाली से ज्यादा इनकी राजनीति के लिए। कौन है योगेंद्र यादव? टीवी स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, डॉक्टर भारत जोड़ो यात्रा में जाते हैं ना राहुल गांधी को सपोर्ट देने के लिए, तो अब योगेंद्र यादव को जिस भी रूप में ले लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर यकीनन चौधरी चरण सिंह को लेकर आज भारत रत्न का ये जो फैसला किया गया है, खासतौर से पश्चिमी यूपी या फिर उन 5 राज्यों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे जहां पर जाट वोटर्स एक बड़ी तादाद में हैं, वहां पर लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ स्वामीनाथन, जिनको आज भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया है, उनकी रिपोर्ट कब लागू की जाएगी, ये सवाल भी सरकार से पूछे जा रहे हैं।